डरना मत, लनुहनी कन्न जालिमीन, हम जालिम को हलाक करेंगे। क्या ये होम मिनिस्टर साहब जालिम नहीं? आज दिल्ली के अंदर इस बिल के समर्थन में कुछ बीजेपी करप्ट नेता मैदान में आकर क्या बोलते हैं? क्या देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, ये नारा था। हमारे देश के राजनेताओं और देश के करप्ट मीडिया के लोगों, आज तक वालों, एबीपी वालों और देश के चौथे स्तंभ कहलाने वाले टोटल मीडिया वालों, मैं आप सबसे कहता हूं, अगर हिंदुस्तान का मुसलमान मैदान में उतरा, कलकत्ता का मुसलमान, मिदनापुर का मुसलमान अगर सड़कों पर आया है, तो यह अपना संविधान को बचाने के लिए आया है, अपना हक लेने के लिए आया। इनको प्रोटेस्ट करना, सड़कों पर निकलना इनका फंडामेंटल राइट्स है, इनको कोई नहीं रोक सकता। या आ सकते हैं मैदान में, लेकिन उल्टे इल्जाम लगाया गया कि इन मुसलमान ये उग्र हो गए, इनको बहका दिया किसी ने। हमको किसी ने नहीं बहकाया, हमको किसी ने भी नहीं पट्टी पढ़ाई। हम तो इस देश की संविधान के मुताबिक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम अपना हक लेने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बताओ, इस देश के अंदर 35 करोड़ मुसलमान सड़कों पर निकले, कहीं पर किसी हिंदू भाई के घर को जलाया, कहीं पर किसी हिंदू भाई की हत्या की? बताओ, देश के गद्दारों, करप्ट नेताओं और मीडिया वालों, उनकी चापलूसी करने वाले भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा हुक्मरान के चेहरों, उनके एजेंडों बताओ। हिंदुस्तान का मुसलमान दिल्ली में निकला, हिंदुस्तान का मुसलमान मेरठ में निकला, अगर उन्होंने वायलेंट किया है गुस्से में आकर, अगर किसी पुलिस वाले की वैन को जलाया है गुस्से में आकर, तो हम इसकी मुखालफत करते हैं। लेकिन किसी भी हिंदू भाई का घर जलाया, किसी भी हिंदू भाई की हत्या की नहीं की। 15 लोग मर गए, हिंदुस्तान के मुसलमान मरे, अपनी जान की कुर्बानी दी। क्यों? हम संविधान को बचाना चाहते हैं। लेकिन किसी भी मुसलमान ने किसी हिंदू मोहल्ले में घुसकर किसी हिंदू को मारा, किसी बहू बेटे की इज्जत लूटी, ये इस देश के मुसलमान की खुददारी है। लेकिन पूछो तुम अपने गद्दार आरएसएस के बजरंग दल के चेहरों से, ये धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत फैलाते, चाहे वो राम श्री रामचंद्र जी के पैदा होने का दिन हो, सड़कों पर निकलते हैं और मुस्लिम मोहल्ले के अंदर घुसकर नाम पूछ कर उनको मारते। जब हिंदुस्तान का मुसलमान दिल्ली में निकला, जामिया मिल्लिया के स्टूडेंट दिल्ली में निकला, सड़कों पर पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। पुलिस वालों ने कहा कि जिन्ना के पिल्लो निकलो जाओ पाकिस्तान। कौन बोलना था? पुलिस वाले तो रक्षक होते, उनकी जुबान से ये बात अच्छी लगती। मैं मंत्र नहीं पढ़ रहा हूं, उसकी जरूरत नहीं। आज जो सिचुएशन है मैं उससे आपको आगाह कर रहा हूं। लोग बोलते नहीं हैं। हमको कल उड़ीसा में कहा गया, मौलाना आपको डर नहीं लगता? हमने कहा कि डर कर तो यहां आ गए। इस तुम बताओगे, मुसलमान मैदान में निकला जरूर है, लेकिन किसी की प्रॉपर्टी डैमेज करने के लिए रहे, और मुसलमानों ने किसी की प्रॉपर्टी डैमेज नहीं की। मुर्शिदाबाद के अंदर 6 लोग पकड़े गए। कौन थे वो? आरएसएस के भगवाधारी चड्डी पहनने वाले आरएसएस के चेले थे, वो मुसलमान नहीं थे। मुसलमान अमन और शांति का मुजाहरा करता रहा है और करता रहेगा और सड़कों पर रहेगा। सुन लो कि जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाओ, और नबी खड़े हुए थे। मेरे हिंदू भाइयों, जगतपति यूं ही नहीं कहा गया था। पथमादार का नमाज की तबलीग श्री रामचंद्र जी ने ऐसी नहीं की थी। चतुर्देव चंद्र का और चतुर्भिर्देव करिष्यामि कलिक्ष्यम, ऐसे लोगों का सहयोग मोहम्मद को हासिल नहीं था
उन्होंने जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद की थी और उन्होंने जालिमों का मुकाबला किया था। हमारे रगों के अंदर उन्हीं का खून है। अगर हमें डरा कर आपने इस देश के मुसलमानों के अंदर भय फैलाने की कोशिश की तो एक बात याद रखना, आज तुम्हारी ताकत है, कल हमारी भी होगी, किसी और की होगी। इसलिए कि हुकूमत आती और जाती, ताकत बनती और बिगड़ती है। ता कयामत चुनकर आप नहीं आए हैं लिखवा कर भगवान के दरबार में कि हम ही हुकूमत करेंगे। सुनिए मोटू भाई, इतना पक्षपात मत कीजिए इस देश के मुसलमानों से। मेरे मुसलमान भाइयों, आपको सब